हे गाइस, दिस इज़ न्यू वीडियो ऑन योर यूट्यूब चैनल CS फॉर यू। और आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट का बेसिकली एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारे इस चैनल पर, आप उसको देख लीजिएगा। बट वो एक वर्टिकल व्यू में है, तो कुछ लोगों ने कहा सर आप इसको हॉरिजॉन्टल व्यू में बनाइए, उसमें अच्छे समझ में आ रहा है हॉरिजॉन्टल व्यू में। तो चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं अपना पुराना टॉपिक। लिस्ट बेसिकली क्लास 11th का एक टॉपिक है। और लिस्ट क्या है पाइथन के अंदर, एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं लिस्ट के अंदर परफॉर्म करने के लिए। एक पहला मेथड है हम लोग लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो एक लिस्ट नाम से वर्ड है हमारे पास लिस्ट, ठीक है। उसको हम लोगों ने लगाया, राजा को लिस्ट में क्रिएट कर दिया। आपने लिखा एक्स इक्वल टू लिस्ट राजा और प्रिंट किया आपने एक्स, तो कुछ इस तरीके से लिख के आ गया। आपको पता कैसे चलेगा कि लिस्ट बन गया है, तो उसके लिए अगर कोई भी वर्ड्स आपके अगर स्क्वायर ब्रैकेट में प्रेजेंट हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ये एक लिस्ट है। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑफ लिस्ट को कंपेयर कैसे किया जाता है देखिएगा। आपको पता करना है कौन सी लिस्ट सही बड़ी है कौन सी छोटी है। तो एक स्टेटमेंट दिया ये लिस्ट इससे छोटी है और आउटपुट आया फॉल्स। तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से आया। पहले चेक होगा 1 इज़ लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स लिखाया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और देखते हैं आगे। तो 2 इज़ लेस देन 2, कोई बात नहीं इसको छोड़ दीजिए। अब लिखा है 3 इज़ लेस देन 6, ये तो समझ में आ रहा है कि छोटा है। 3 इज़ लेस देन 6 ये सही है। और 4 इज़ लेस देन 4, तो ये एक कभी एक से छोटा हो सकता है, दो कभी दो से छोटा नहीं हो सकता, चार कभी चार से छोटा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए पाइथन ने यहाँ फॉल्स प्रिंट कर दिया। अगला ऑपरेशन क्या क्या है पाइथन के अंदर करने के लिए, एडिशन परफॉर्म करते कैसे करेंगे। एक लिस्ट L1 है, एक लिस्ट L2 है। तो L1 प्लस L2 किया गया है, तो 1 2 3 4 5 6 लिख के आ जाएगा। अगर इसका उल्टा किया था L2 प्लस L1 किया था तो 4 5 6 1 2 3 लिख कर आता। ये बात समझ लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है। जिस तरीके से किया जाएगा L1 प्लस L2 है तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, और L2 प्लस L1 हो जाएगा तो पलट जाएगा 4 5 6 1 2 3 लिख कर आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो इसमें क्या है कि एक लिस्ट आपने ली है 1,2 नाम से, अगली आपकी L2 L1 इंटू L3। आप ऐसा नहीं होगा कि 3,6 हो जाएगी, मतलब 3 का गुणा पहले वाले में हो जाए 2 का गुणा दूसरे वाले में हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। किस तरीके से चलेगा आप देखिएगा कि जितने टाइम्स आप लिखेंगे उतने टाइम्स वो लिस्ट पूरी आगे अपेंड होती जाएगी। 1,2 1,2 1,2 3 बार लिख के आ जाएगा। कितने बार लिख के आएगा, 3 बार। अगर आप 4 कर देंगे तो ये 1,2 4 बार लिख कर आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखिएगा, यहाँ मिस्टेक हो सकती है बच्चों से। अब मेन वीडियो आपका स्टार्ट होता है वर्किंग विथ लिस्ट। फंक्शन आपके पूछे जाएंगे दोनों क्लास 11th और 12th दोनों में। देखिएगा फंक्शन कौन कौन से हैं, अपेंड अपडेट डिलीट। डिलीशन के अंदर क्या है, डिलीट पॉप क्लियर रिमूव, इंडेक्स एक्सटेंड इंसर्ट काउंट रिवर्स सॉर्ट रिमूव। इतने सारे हमारे फंक्शंस दिए हुए हैं लिस्ट के अंदर। लेट्स बिगिन, चलिए स्टार्ट करते हैं कि करके फंक्शंस को पढ़ना। पहला फंक्शन है अपना अपेंड। अपेंड देखते हैं क्या करता है। एक आपने लिस्ट ली है ए नाम से, ए डॉट अपेंड 10 किया तो 10 इसमें पीछे ऐड हो गया। आप समझे होंगे अपेंड क्या करेगा, किसी भी लिस्ट में पीछे से एक वैल्यू को अपेंड कर देगा, ठीक है। आपने लिखा ए डॉट अपेंड, सिंटेक्स आप समझ गए। लिखेंगे आप लिस्ट का नाम लिखेंगे, पहले डॉट लगाएंगे, फिर अपेंड लिखेंगे और जो वैल्यू आपको इंसर्ट करानी होगी वो आप वैल्यू लिखेंगे। ये इसका सिंटेक्स है, ठीक है। आप लिखेंगे अगर एल डॉट अपेंड 20 तो हो जाता 246,20। आप लिखते 246 ए डॉट अपेंड 30 तो 246,30। इस तरीके से ये वैल्यू पीछे से ऐड करता रहेगा, ठीक है। अगला फंक्शन है एक्सटेंड। एक्सटेंड फंक्शन क्या करेगा, एक आपने ए नाम से लिस्ट ली है, एक आपने बी नाम से लिस्ट ली है, ए डॉट एक्सटेंड बी किया तो देखिए क्या हुआ 246 10। आप समझिए यहाँ पर कि एक्सटेंड क्या करेगा, पीछे से एक
पूरी की पूरी लिस्ट को ऐड कर देगा। आपने लिखा ए डॉट एक्सटेंड बी, तो पहले ए लिख के आएगा, फिर पीछे से एक्सटेंड होकर ऐड होकर बी लिख के आ जाएगी। अगर आप लिख देते बी डॉट एक्सटेंड ए, तो क्या होता, पहले बी लिख कर आती, पीछे से ए ऐड होती। यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है क्लास 11th और 12th दोनों के लिए कि बेसिक डिफरेंस क्या है अपेंड और एक्सटेंड में। तो आप समझोगे अपेंड में एक वैल्यू ऐड होगी पीछे से, और एक्सटेंड में पूरी की पूरी लिस्ट ऐड होगी पीछे से। ठीक है, अगला देखते हैं अपडेट। अपडेट किस तरीके से कर सकते हैं। एक आपके पास लिस्ट थी A 2 4 6 10, एक बार समझ लीजिए आप, जैसे आपके पास लेटेस्ट 2 4 6 और 10, मैंने स्ट्रिंग बताया था किस तरीके से यहाँ पर इंडेक्सिंग होती है। दोबारा समझिए, 2 का इंडेक्स 0 है, 4 का इंडेक्स 1 है, 6 का इंडेक्स 2 है, इसका 10 का इंडेक्स 3 है। इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है फिर आगे बढ़ती है। और पीछे से बात करें तो -1 इंडेक्स होता है, -2 इंडेक्स होता है, -3 इंडेक्स होता है, -4 इंडेक्स होता है। आगे से 0 से चालू होगी, पीछे से माइनस से चालू होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जो A2 लिखा है, ये 2 है, ये इंडेक्स है। तो 2 इंडेक्स पे क्या है 0 1 2, 2 पे है अपना 6, तो ये बोल रहा है A2 पे 5 हो जाए, तो यहाँ 5 हो गया, 2 इंडेक्स पे 5 हो गया। ये एक अपडेट करने का मेथड, एक तरीका है। A2 लिखा तो दूसरा वाला 5 हो गया। ऐसा ना करिएगा 4 को 5 कर दें, यहाँ 2 नहीं है, ये 2 इंडेक्स की बात कर रहा है, या फिर आप 2 को कर सकते हैं 5, ऐसा नहीं करना है। ये वैल्यू नहीं है, ये 2 वैल्यू नहीं है, ये क्या है इंडेक्स है। तो 2 इंडेक्स वाला चेंज हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इंसर्ट करने का तरीका देखिएगा, आप समझ गए होंगे कि आप इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। आप बोल रहा है कि A डॉट इंसर्ट 0,8, 0 इंडेक्स पे 8 ला दो, ये बोल रहा है। तो 0 इंडेक्स का सबसे आगे होगा ना, सबसे आगे 8 आ जाएगा, फिर ये अपने आप आगे एक शिफ्ट हो जाएंगे, ये अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे एक एक आगे बढ़कर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आगे आ गया। आप समझ गए होंगे ना इंडेक्सिंग किस तरीके से करते हैं। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। डिलीट करने के काफ़ी मेथड दिए गए हैं। डिलीट देखते हैं, एक पहला मेथड है डेल एक मेथड दिया हुआ है, डेल लिस्ट इंडेक्स। आपको यहाँ पर इंडेक्स पास करना है डेल के अंदर, लिस्ट के अंदर, और वो इंडेक्स वाला नंबर डिलीट हो जाएगा। आपने पास किया 2, अब 2 इंडेक्स वाला डिलीट हो जाएगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, मतलब 6 को डिलीट होना पड़ेगा। 6 डिलीट हो गया। इंडेक्स आप पास करते रहेंगे और वो डिलीट करता रहेगा। पॉप के अंदर क्या, पॉप के अंदर भी आपको इंडेक्स प्रोवाइड कराना है और ये डिलीट कर देगा। आप लिखेंगे, आपने लिखा जिस तरीके से आपकी लिस्ट का ए लिस्ट है आपकी, तो आप लिखेंगे A डॉट पॉप 2, तो 2 इंडेक्स पे क्या है 6 है, तो डिलीट हो जाएगा। तो बचेगा क्या 2,4 बचेगा आपके पास। अब आपके मन में क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि तो सर लिस्ट और पॉप में, डेल और पॉप में डिफरेंस क्या है। डेल पॉप में डिफरेंस ये है, अगर आप पॉप को एम्प्टी छोड़ देंगे, आप लिखेंगे A डॉट, आपने लिखा था A डॉट पॉप 0, क्या लिखा A डॉट पॉप, नहीं सॉरी A डॉट पॉप खाली, तो ये क्या करेगा, ये पीछे वाला सबसे लास्ट जो एलिमेंट होगा वो अपने आप डिलीट कर देगा। अगर आप डेल में लिखेंगे A डॉट डेल खाली, तो ये कुछ नहीं करेगा, ये एरर देगा केवल आपको। आप लिखेंगे A डॉट पॉप खाली, तो ये लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा सबसे लास्ट में होगा। अगर उसकी इंडेक्सिंग उसकी 10 करोड़ भी है तब भी वो उसको डिलीट कर दे जाके। अगर वो 10th प्लेस पे है, किसी भी प्लेस पे सबसे लास्ट में होगा, तो उसको डिलीट कर देगा वो जाकर, पॉप मेथड। ठीक है, बट डेल ऐसा नहीं कर सकता। ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी हर चीज़ इसकी सेम है। ठीक है, अगला, ठीक है, इसको एग्जांपल देखते हैं। A डॉट पॉप 0 किया, 0 क्या 2 था, तो 2 डिलीट हो गया, 4 6 बचा। अगला है क्लियर। क्लियर क्या करता है कि पूरी की पूरी लिस्ट को साफ कर देगा, पूरी की पूरी लिस्ट क्लियर कर देगा, खाली छोड़ देगा, आपका केवल वो बचेंगे आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगला है रिमूव। रिमूव क्या है, इसके अंदर आपको वैल्यू देनी होती है। आप लिखेंगे A डॉट रिमूव 2, तो इसको 2 को रिमूव कर देगा, यहाँ इंडेक्स नहीं देना होगा। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है पेपर में। आपको 2 ध्यान रखना पड़ेगा कि रिमूव के अंदर हमेशा वैल्यू दी जाती है, डेल और पॉप के अंदर इंडेक्स दिए जाते हैं। डेल पॉप के अंदर इंडेक्स और रिमूव के अंदर 2। ऐसा ना हो कि A डॉट रिमूव 2 लिख के आए तो 2 इंडेक्स वाला 6 को डिलीट करते आउटपुट लिखे आए। ऐसा मत करिएगा, कि ध्यान से देखिएगा रिमूव के अंदर हमेशा वैल्यू दी जाती है, तो 2 को डिलीट करेगा। ऐसा ना करना कि 2 इंडेक्स वाला 6 को डिलीट कर दें आप, और आप लिख दें 2,4 रिक्वायर्ड आंसर आपका, ऐसा नहीं है।
रिक्वायर्ड आंसर आपका होगा 4,6। क्या होगा? 4,6। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। इंडेक्स, इंडेक्स जो तरीका है ये आपको किसी भी वैल्यू की इंडेक्स बता देगा। आपने लिखा ए डॉट इंडेक्स 2, इसका सिंटेक्स है लिस्ट लिखनी है, फिर आपको इंडेक्स लिखना है, फिर आपको वैल्यू लिखनी है। आपने लिखा मान लीजिए 4 लिखा है, तो 4 का इंडेक्स क्या है? 1 इंडेक्स, तो ये आपको 1 प्रिंट करके दे देगा। आपने लिखा ए डॉट इंडेक्स 2, 2 का इंडेक्स क्या है? 0 है, तो आपको ये 0 लिख के दे देगा। ठीक है, काउंट, काउंट क्या करेगा? इसका सिंटेक्स लिख लीजिए लिस्ट डॉट काउंट आइटम। आइटम और एलिमेंट आप प्रोवाइड करेंगे काउंट के अंदर, तो वो एलिमेंट का काउंट करके दे देगा कितने बार आया है। आपने लिखा ए डॉट काउंट 1, ए डॉट काउंट 2, तो 2 कितने बार आया है इसमें? ए के अंदर 1 बार, तो इसने 1 प्रिंट करके दे दिया आपको। आपने कहा ए डॉट काउंट 4, 4 कितने बार आया है? तो 1, 2 और 3 बार आया, तो उसने 3 प्रिंट करके आपको दे दिया। ठीक है, सॉर्ट, सॉर्ट मतलब समझ रहे होंगे, सॉर्ट मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट आप लिखेंगे लिस्ट डॉट सॉर्ट, तो ये छोटे से बढ़ते क्रम में किसी एक लिस्ट को लिख देगा। एक लिस्ट आपके पास 2, 4, 3, 6 है, आपने लिखा ए डॉट सॉर्ट, तो सॉर्ट कर दिया इसको 2, 4, 2, 3, 4, 6 में इसको लिख दिया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला मेथड है रिवर्स। रिवर्स क्या कर रहा है? नाम से लग रहा होगा, किसी पूरी लिस्ट को रिवर्स कर देगा। आपने लिखा लिस्ट डॉट रिवर्स। ठीक है, तो इसमें क्या किया इसने? पूरी लिस्ट को रिवर्स कर दिया। ठीक है, देखिए किस तरीके से। आपके पास एक लिस्ट थी ए नाम से, आपने ए डॉट रिवर्स किया तो ये उल्टी हो गई। 2, 4, 6 थे, अब 6, 4, 2 हो गया है। ठीक है, तो ये रिवर्स कर देगा। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा पूरे, आपको सारे के सारे मेथड और फंक्शन क्लियर हो गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। और आई होप आपको ये हॉरिजॉन्टल व्यू अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक वीडियो डेली अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको कोई वीडियो आपका मिस ना हो, तो इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वही एक मेरे लिए मोटिवेशन है। मैं आपको मोटिवेट करना हूँ पढ़ने के लिए, आप मुझे मोटिवेट करिए लाइक करके वीडियो को, न्यू वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।